जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों, और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गया। दोस्तों कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि केवल 10th लेवल पर यह वैकेंसी है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में रिक्रूटमेंट आया है दोस्तों। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1284 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, 1284 पोस्ट पे वैकेंसी आई है दोस्तों, और ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है दोस्तों। देखिए ऑनलाइन आवेदन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 26 फरवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है, और 27 मार्च जो है लास्ट डेट रहेगा। तो आपके पास पूरा 1 महीने का समय दिया गया है दोस्तों। आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। देखिए कोशिश ये कीजिएगा दोस्तों कि 15 मार्च तक फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है कि सर्वर का काफी इशू आने लगता है दोस्तों, सर्वर जो है स्लो हो जाता है। उसके बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीस की बात कर लेते हैं कि फॉर्म को फिल करने के लिए कितना फीस आपको देना पड़ेगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपए देना पड़ेगा दोस्तों, और एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 0 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कोई फीस यहाँ पे एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं देना है। निःशुल्क आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एज की बात कर लेते हैं। देखिए मिनिमम एज की बात करेंगे दोस्तों तो 18 साल और मैक्सिमम 25 साल के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है दोस्तों। कितना मिल रहा है तो ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल का एज में छूट मिलेगा, यानी कि 28 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं ओबीसी के कैंडिडेट, और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिल रहा है दोस्तों, यानी कि जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं वो 30 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ एज दिया जा रहा है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की यहाँ पे एज में कोई दिक्कत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन जान लेते हैं कि फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है केवल 10th पास, और इसमें परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है दोस्तों। यानी कि किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास किया हो, कितना भी परसेंटेज हो, आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों की जो निगाहें होती है वो सैलरी पे होती है। तो देखिए बेसिक सैलरी की हम लोग बात करेंगे तो जो शुरुआती सैलरी रहेगी वो 21,500 से स्टार्ट होगा, और 69,100 रुपए तक ये सैलरी जाएगी। लेकिन दोस्तों जो शुरुआती इन हैंड सैलरी आपको जो मिलेगी वो 25,000 के आसपास मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए महंगाई भत्ता, एचआर अलाउंस वगैरह जुड़ते हैं, तो ये सैलरी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि भर्ती प्रक्रिया जान लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम होता है दोस्तों। उसमें आप लोग कोशिश ये कीजिएगा जो आपके पास के जो सेंटर्स हैं उसे चूज कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा दूर जाने का ना पड़े, ठीक है ना। आप लोग पास में ही रह करके आप लोग एग्जाम दे सको, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे बेहतर है। और फिजिकल की बात करेंगे तो रिटन के बाद फिजिकल होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों। ट्रेड टेस्ट का मतलब जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस किस पोस्ट में वैकेंसी निकली है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड टेस्ट क्या होने वाला है। उसके बाद अंत में आपका मेडिकल होगा दोस्तों। देखिए सिलेबस की अगर बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे दोस्तों, जिसके लिए 100 मार्क्स होगा, यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका होगा वो 1 अंक का होगा, ठीक है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो आप लोगों को इसका फुल फायदा उठाना है। कहने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ है नहीं, तो आपके नंबर तो कटने हैं नहीं यहाँ पे। तो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप लोग तुक्का भी लगाते हो तो आपके नंबर इंक्रीज ही होंगे। आइए अब जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो देखिए मैथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन मैथ से रहेगा दोस्तों, और जनरली मैथ में आपको मालूम है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज, परसेंटेज, नल एंड टंकी, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो इस प्रकार के जो टॉपिक है उनको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे तो उससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। रीजनिंग से भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, उसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष हो गए, है ना, क्लॉक, कैलेंडर वगैरह हो गए। तो ये सब टॉपिक आप लोग कवर कीजिएगा। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो उससे भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये तो समंदर है, इसको मैं समुंदर बोलता हूं। और हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई एक चूज करना रहता है, तो मेरी मानिएगा आप लोग हिंदी चूज कीजिएगा। देखिए अगर आप लोगों को अंग्रेजी में कमांड ज्यादा है तो आप लोग अंग्रेजी भी चूज कर सकते हो, लेकिन हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल आते हैं दोस्तों, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर भी सकते हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। देखिए एग्जाम की अगर मोड की बात करेंगे दोस्तों तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप जिसमें सुटेबल हो, आपकी इच्छा जिसमें
हो आप उसमें एग्जाम दीजिएगा दोस्तों, हिंदी पसंद है तो हिंदी में दीजिएगा, और आपको अंग्रेजी पसंद है तो आप अंग्रेजी में भी एग्जाम दे सकते हैं। देखिए अब बात आती है कि जो आपका एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन होगा कि CBT होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो देखिए जो पिछली बार एग्जाम हुआ था दोस्तों वो हुआ था OMR बेस्ड पे, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, ये जो BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती आई थी। तो इस बार भी पूरा चांसेस है दोस्तों कि आपका जो है OMR यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, CBT बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका नहीं होगा, तो ऑफलाइन एग्जाम होगा दोस्तों। तो आप लोग उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए पोस्ट वाइज ऑफ वैकेंसी डिटेल अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे एटलीस्ट वैकेंसी आई है और पोस्ट कितने हैं, मेल में कितने पोस्ट हैं और फीमेल में कितने पोस्ट हैं। देखिए अलग अलग स्टेट में यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, अलग अलग जो स्टेट हैं दोस्तों भारत के, तो उसमें जो है नंबर ऑफ सीटें हैं वो आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि किस स्टेट में कितने नंबर ऑफ सीटें हैं, ठीक है। आइए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि पोस्ट का क्या नाम है, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई है। तो पहला नंबर है कुक का, कुक पे दोस्तों सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है, 480 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, जिसमें कि मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 456 पोस्ट है और फीमेल में 24 पोस्ट पे ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है ना, कुक। उसके बाद दोस्तों स्वीपर की हम लोग बात करेंगे तो 277 पोस्ट है, जिसमें कि 263 मेल में और फीमेल में 14 पोस्ट है। वाटर कैरियर की बात करेंगे तो 294 पोस्ट आया है टोटल, वाशरमैन में 132 पोस्ट है, कॉबलर की बात करेंगे तो 23 है, बार्बर में 60 पोस्ट है और टेलर में 13 पोस्ट है दोस्तों। वेटर की बात करेंगे तो उसमें भी 5 पोस्ट है। तो यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट अगर टोटल आप लोग देखोगे तो इधर देखिए मेल और फीमेल का दिया गया है, टोटल जो है ये 1284 पोस्ट है वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है ट्रेड टेस्ट की दोस्तों, कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है आपको। तो देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कुक का मैं ले लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि रसोइया यानी कुक के लिए अगर आप लोग फॉर्म को फिल करते हो तो वहां पे आपको खाने बनाने के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मसालों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना, यही सब पूछा जाता है और यही ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि अगर मान लीजिए स्वीपर का अगर हम लोग कह देते हैं तो स्वीपर से रिलेटेड आपको यहाँ पे काम आना चाहिए। टेलर हो गया तो दर्जी, है ना, तो उसमें आपका कपड़े से रिलेटेड है कि नहीं, सारी जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से सिलाई बुनाई होती है ना, ये सब जानकारी जो है इसमें होना चाहिए टेलर में, ठीक है। तो यही ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत पूछा जाता है, यानी कि जो पोस्ट है दोस्तों उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे, है ना। तो कुल मिला के ये चीज है। आइए अब जान लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, जिससे कि आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फिजिकल एलिजिबिलिटी अगर आपके पास नहीं होगा तो आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से आप लोग फिजिकल क्राइटेरिया अच्छे से तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे दोनों दिया गया है दोस्तों। हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो जनरली 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तब जाकर के आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर एसटी कैंडिडेट हो दोस्तों तो उनके लिए हाइट में छूट मिलता है, 160 सेंटीमीटर है, तो आप लोग जो एसटी के कैंडिडेट हो वो फॉर्म को फिल कर सकते हो। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 155 सेंटीमीटर मांगा जाता है जनरली, और एसटी कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चेस्ट की बात करेंगे मेल कैंडिडेट का तो मिनिमम 75 होना चाहिए और एक्सपैंड करने पर से 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए दोस्तों, यानी कि 80 होना चाहिए, ठीक है ना। फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद रनिंग की बात करेंगे दोस्तों तो मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर के रेस को पूरा कर लेना है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 8.5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर के रेस को पूरा कर लेना है। तो दोस्तों ये रहा फिजिकल क्राइटेरिया। अगर आपके पास हाइट 165 सेंटीमीटर है दोस्तों आपका, तो आप लोग एलिजिबल हो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और बहुत ज्यादा यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है, केवल 10th पास पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों। तो आप लोग अगर नए छात्र हो या फिर पुराने छात्र हो, है ना, चाहे जितने दिन से तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये अच्छा मौका है। आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा दोस्तों। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट में ये भर्ती आई है दोस्तों, और ऑलरेडी इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया दोस्तों किसी कारणवश, लेकिन जो है इसका ऑनलाइन आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ था जानकारी बताने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर इस भर्ती के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हो दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।